भूत बंगला। भूत बंगले के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, और इस दुनिया में इतने सारे भूत बंगले हैं जिसकी कोई कमी नहीं है। और गाइस, ऐसे ही भूत बंगले के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं, और ये स्टोरी एकदम सच्ची घटना पे आधारित है। तो गाइस, अगर आप कमजोर दिल के हो तो इस वीडियो को इसी जगह छोड़ देना, और अगर फिर भी आपकी चील मच रही है इस वीडियो को देखने के लिए तो कृपया करके इस वीडियो में बने रहें। तो गाइस, आपका और हमारा बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ये कहानी है ईशाना और मोहन की। ईशाना और मोहन की जल्दी शादी होने वाली थी और उनकी एंगेजमेंट लगभग 7 साल पहले हो चुकी थी, पर कुछ कारण की वजह से उनकी शादी 7 साल डिले हो गई थी और उनकी शादी अभी थोड़े दिनों में होने वाली थी। और एक दिन जब वो फोन में बात कर रहे थे तो फिर मोहन ने बोला कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, क्या तुम मेरे को मिलोगी? फिर जो ईशाना थी उसने बोला हाँ ठीक है। फिर वो दोनों एक जगह पे मिले और इसके बाद फिर जो मोहन था उसने ईशाना की आंखों पे पट्टी बांध ली और उसको कार में बिठा के कहीं ले जाने लगा। और फिर जो ईशाना थी उसको बार बार पूछ रही थी क्या सरप्राइज है, क्या सरप्राइज है, पर वो जो मोहन था उसने उसको बताया ही नहीं। फिर वो दोनों एक जगह पे उतरे और जो मोहन था उसने ईशाना की आंखों की पट्टी खोली तो ईशाना ने देखा कि उसके सामने बहुत बड़ा बंगला था और उसकी जो नेम प्लेट थी उस पे ईशाना और मोहन का नाम लिखा हुआ था। और जो मोहन था उसका हमेशा से एक सपना था कि मैं एक बंगला खरीदूं और जो अपनी वाइफ है उसको गिफ्ट करूंगा। और जो ईशाना थी उसका भी सपना था कि मैं एक बड़े से बंगले में रहूं। तो इसलिए फिर ईशाना ने जो मोहन था उसको कस के गले लगा लिया और उसके बाद से फिर वो वहां पर रहने लगे। लगभग उनके साथ 10 दिन तक तो बिल्कुल सही चल रहा था। इसके बाद जो मोहन था उसकी बिजनेस मीटिंग के लिए फिर वो उसको बाहर जाना था, यूएसए। फिर वो यूएसए चले गया और जो ईशाना थी वो अकेले बंगले में थी। वो हर रोज रात को उसके छत पे एक झूला था, वहां जाके झूलती और उसके हाथ में किताब होती और किताब पढ़ती। एक दिन जब ईशाना उसी झूले पे बैठ के झूलती हुई किताब पढ़ रही थी तो उतने में उसने देखा कि उसके सामने से एक कोई लड़का कोने से दौड़ के सीधा सीढ़ियों की तरफ उतर गया है। ये देख के फिर जो ईशाना थी वो थोड़ी अचंभित रह गई कि आखिरकार ये बच्चा है कौन और यहाँ पर आया कैसे। इतने में जब वो वापिस से अपना झूला झूल रही थी तो इतने में उसको किसी ने पीछे से फिर से धक्का मारा। ये देख के ईशाना डर गई और फिर वो झूले से उतर गई और वापिस से नीचे जाने लगी। पर इतने में वहां पीछे से एक आवाज आई और वो आवाज सुन के ईशाना पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि वहां पर कुछ भी नहीं था और वो झूला था वो धीरे 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 हिलने लगा, मानो जैसे कोई उसके ऊपर बैठा है और वो झूल रहा है। इस तरह से वो झूला हिलने लगा। फिर जो ईशाना थी वो डर गई और भागती हुई अपने बेडरूम में चली गई। और बेडरूम में जाने के बाद जो मोहन था उसको फोन करने लगी और जो उसका फोन लग ही नहीं रहा था। एक थोड़े समय बाद उस ईशाना का नेटवर्क ही बंद हो गया। फिर ईशाना अपने पलंग पे बैठ गई और अचानक से किसी ने उसका दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। और इतने में कोई बच्चा उसको साइड से देख के बहुत ज्यादा घूर रहा है और उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी और वो बच्चा बहुत डरावना दिख रहा था। ये देख के ईशाना डर गई, पर ईशाना उसको ही बच्चे को देखती रही। इतने में ईशाना के मुंह पे भी वही स्माइल आ गई और वो ईशाना धीरे 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 उस बच्चे के वश में आ गई। और जैसे ही बच्चा अंदर आया ईशाना खड़ी हो गई और वो बच्चा वापिस से उस छत पे भागने लगा और वो ईशाना भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। वो जब छत पे पहुंचे वो जो बच्चा था वो झूले पे झूल रहा था और ईशाना भी उस झूले पे बैठी और झूलने लगी। फिर जो मोहन था वो 2 दिन बाद आया और वो बहुत ही डरा हुआ था क्योंकि उसने लगभग ईशाना से 2 दिन तक उसका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। और इसलिए फिर वो फटाफट उस बंगले में गया और उसने उस ईशाना को पूरे घर में ढूंढा, पर वो ईशाना उसको कहीं भी नहीं मिली। फिर वो जब लास्ट में छत पे गया तो उसने देखा कि उसी झूले पे ईशाना की लाश पड़ी हुई है। और वो जब ईशाना के पास गया तो उस ईशाना के पास एक फोटो था जिसमें कि
जिसमें कि वही बच्चा था और उसके पेरेंट्स थे। फिर जो मोहन था वो पहले वाले इस बंगले के मालिक के पास गया और उसको जाके पूछा कि आखिरकार ये बच्चा है कौन और ये मेरी बीवी के साथ क्या हो गया। फिर जो उस बंगले का जो मालिक था उसने उसको बोला कि यहाँ पर एक फैमिली रहती थी और जो उसके उसका जो ये बच्चा है उसके जो पापा थे उनकी किसी कारण की वजह से मौत हो गई थी और वो जो बच्चा था वही उस घर का मालिक था। और जो उसकी लालची मम्मी थी वो ये नहीं चाहती थी और वो उस बंगले को अपने नाम कराना चाहती थी। इसलिए फिर जब वो एक दिन बच्चा जब छत पे था खेल रहा था तो उसकी मम्मी ने उसको धक्का मार दिया था और वो बच्चा तभी से उस घर में भटक रहा है। और तुम्हारे आने के बाद वो बच्चा अपने बदला लेना चाहता था, फिर इसलिए ईशाना उसकी शिकार बनी और उसने ईशाना को मार दिया। और गाइस उस बंगले का नाम था भुवन बंगला, जो कि उस लड़के का नाम था। तो गाइस आपको अगर ऐसे कोई बंगले में रहने का मौका मिले तो आप रहोगे या नहीं, ये हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।